इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर में भाषा, पहनावा और खाना जैसी बेसिक चीजें बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग मिलकर यहां प्यार से रहते हैं। ये बात आज हम सभी को बहुत आम लगती है, लेकिन 70-80 साल पहले तक ऐसा सोच पाना भी बहुत मुश्किल था। 1947 में करीब 150 साल बाद जब इंडिया ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, तब सभी देशवासियों के साथ साथ हमारे लीडर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन और दूसरी तरफ अंग्रेजों की वजह से बिखरे हुए 500 से भी ज्यादा स्टेट्स को साथ लाना। पूरा देश एकदम टूटा हुआ सा नजर आ रहा था। तब एक प्रमुख फ्रीडम फाइटर और कमाल के लॉयर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को अपने हाथों में लिया। 1 साल से भी कम समय में उन्होंने 526 स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बांधकर 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बनाया। वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे। उनके परिवार में उनकी मां, उनके पिता और 5 भाई थे। उनके पिता ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। एक गरीब किसान परिवार में पैदा होने की वजह से उनका पूरा बचपन खेतों में ही गुजरा। एक किसान का बेटा होने की वजह से लोग उन्हें हमेशा पढ़ाई और नौकरी करने से मना करते थे, लेकिन पटेल ने कभी हार नहीं मानी। 22 साल की उम्र में भी अपनी मैट्रिकुलेशन खत्म करके उन्होंने धीरे धीरे लॉ पढ़ना शुरू किया और वो बहुत ही जल्दी एक अच्छे डिफेंस लॉयर भी बन गए। वो आगे बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका भाई भी बाहर जाना चाहता है, तब उन्होंने अपने पैसों से खरीदी टिकट अपने भाई को दे दी। 1909 में उनकी पत्नी की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने 1910 में लंदन जाकर वापस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। 1913 में वल्लभ भाई पटेल इंडिया वापस आए और अहमदाबाद के एक बहुत ही उम्दा लॉयर बन गए। उनका बोलचाल और पहनावा किसी भी अमीर अंग्रेज को टक्कर दे सकता था। पटेल हमेशा से ही नीचे तबके के लोगों के लिए काम किया करते थे। इसी के चलते वो महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर हुए और 1918 में गांधी जी के साथ खेड़ा सत्याग्रह में किसानों का साथ दिया, जिनकी फसलें खराब होने पर भी ब्रिटिश सरकार लैंड रेवेन्यू मांग रही थी। 3 महीनों की कैंपेनिंग, अरेस्ट्स, ब्रिटिशर्स के टॉर्चर के बाद उन्हें रिलीफ मिला और खेड़ा मूवमेंट सफल हुआ। अब धीरे धीरे पटेल वेस्टर्न कल्चर छोड़ धोती कुर्ता पहनने लगे। 1928 में जब ब्रिटिश सरकार ने बरडोली डिस्ट्रिक्ट में लैंड रेवेन्यू को 22% से 50-60% करने का डिसीजन लिया, तब किसानों ने सरदार पटेल की लीडरशिप के नीचे बरडोली सत्याग्रह शुरू किया। इस मूवमेंट में कई लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी और सभी ने गवर्नमेंट रेवेन्यू देना बंद कर दिया। हारकर ब्रिटिशर्स को वल्लभ भाई पटेल और बरडोली किसानों के सामने झुकना पड़ा और लैंड रेवेन्यू कम करना पड़ा। पटेल के साथ साथ 80,000 किसानों की जीत हुई और पूरे देश ने उनकी लीडरशिप को सम्मान दिया और उन्हें सरदार यानी एक लीडर का टाइटल दिया गया। इस समय तक सरदार पटेल अपनी नौकरी छोड़ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और पूरे देश से पूर्ण स्वराज का वादा किया। गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का हर कदम पर विरोध किया। सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट्स में उन्होंने सरकार को हिला कर रख दिया और सरकार ने डर कर उन्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन तब तक पटेल पूरे इंडिया को एकजुट करके आजादी के लिए तैयार हो चुके थे। सरदार पटेल के अरेस्ट होने के बाद भी ये मूवमेंट्स नहीं रुके और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट इंडिया बनाने का डिसीजन लेना पड़ा। इंडिपेंडेंस के बाद भी सरदार पटेल रुके नहीं और उन्होंने पार्टीशन जैसे मुश्किल दौर को भी बखूबी निभाया। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं कितनी जानें और जाती। पटेल ने इंडिया को सही मायने में यूनाइट किया और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जन्म दिया और इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनकी याद में
2018 में 182 मीटर का उनका एक स्टैचू बनाया गया, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू है। वो सभी को बहुत प्यार करते थे और सभी से कहते थे, हम सभी भारत के बेटा और बेटी हैं। हम सभी को अपने देश पर अपना प्यार न्यौछावर करना चाहिए। कच्छ से कोहिमा तक, कारगिल से कन्याकुमारी तक, अगर आज हम एक बेहद खूबसूरत इंडिया का पार्ट हैं, तो वो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत।